नमस्कार भैया बहन। हम आज लोग बात करेंगे संतुलित आहार। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको पहले बताया भी जा चुका है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आज के बारे में। उसी का ये टॉपिक आज है खनिज लवण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। अब इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। ये जो खनिज होते हैं, इसकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, किंतु भोजन में इन खनिजों का होना आवश्यक है। मानव के शरीर में लगभग 16 मिनरल खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ खनिज लवणों के नाम: सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, आयोडीन आदि। इन खनिज लवणों का हमारे शरीर में होना आवश्यक होता है। वहीं अगर इसकी कमी हो जाती है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे आप नाम जानते हैं, क्या नाम से, अगर हमारे शरीर में लोहे यानी आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। वहीं अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो हमारी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं और शरीर कमजोर हो जाता है। वहीं अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो अस्त विकृत नामक रोग हो जाता है। और अगर क्या नाम से सल्फर की कमी हो जाती है तो त्वचा, बालों और नाखूनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। वहीं सोडियम की कमी हो जाती है तो शारीरिक वृद्धि रुक जाता है। और अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्रेटेनिज्म और घेघा नामक रोग हो जाता है इस आयोडीन की कमी से। और अगर वहीं इसकी अधिकता हो जाती है तो जी मचलाना यानी उल्टी होना, और अगर पोटेशियम की अधिकता हो जाती है तो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो जिससे हृदय रोग होने की संभावनाएं होती हैं। तो इसकी अधिकता से ये प्रभाव भी पड़ता है। अब हम इसी पर आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे विटामिन्स की। विटामिन क्या है? हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, विभिन्न पाचन संस्थाओं में इनका योगदान, शारीरिक वृद्धि और विकास में इसका विशेष योगदान होता है। तो ये हमारे शरीर में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इसीलिए हमारे खाद्य पदार्थों में विटामिन का होना अत्यंत आवश्यक है। जिसमें कुछ विटामिन हैं, जिसे हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है, जिनमें कुछ विटामिन इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 है विटामिन ए। ये सबसे पहला प्रथम विटामिन था, जिसकी खोज 1913 में मैकलम ने की। ये विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये वसा में घुलनशील होते हैं। दूसरी चीज, ये विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, पाचन संस्थाओं में इनका योगदान, घावों को भी भरने में इनका योगदान होता है। और अगर वहीं इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति में नाइट ब्लाइंडनेस, आपने सुना होगा नाम, या नाइट ब्लाइंडनेस, और वहीं जीरोसिस कॉर्निया नामक रोग हो जाता है। और इसके प्राप्त के साधन क्या है? जो भी पीले फल व सब्जियां हैं, जैसे पपीता, केला, गाजर, संतरा, दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, जिनके द्वारा इसकी प्राप्ति हम करते हैं। और अब अगला बात करते हैं हम विटामिन बी। विटामिन बी कई विटामिन का एक संगठन होता है। इसमें कई विटामिन मिले होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9,
B12, इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स की भी नाम से जानते हैं। ये विटामिन क्या करते हैं, हमारे पाचन संस्थाओं को, हृदय की क्रियाओं में, और क्या नाम से शरीर को स्वस्थ रखने में इनका विशेष योगदान होता है। वहीं अगर इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति में वेरी 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 और पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। अब अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो उसको प्राप्ति करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के दूध, दही, मांस, मछली, छिलकेदार अनाज, टमाटर, गाजर, पपीता, सोयाबीन आदि के द्वारा इसकी हम प्राप्ति करते हैं, जिससे इस विटामिन की आपूर्ति होती है। अब अगला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी, इसको स्कार्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये विटामिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये विटामिन क्या करते हैं, एक तो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण, पाचन क्रियाओं में भी महत्वपूर्ण, घावों को भरने में विशेष इनका योगदान होता है। अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों में सड़न होने लगती है और मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है इस विटामिन की कमी से। और इस विटामिन के प्राप्त के स्रोत क्या हैं, जो भी खट्टे फल व सब्जियां हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे संतरा, नारंगी, मौसमी, पपीता, अमरूद, नींबू, आंवला, हरी मिर्च और अन्य विभिन्न प्रकार के जो जैसे खाद्य पदार्थ हैं, दूध, दही, मांस, मछली में भी ये विटामिन पाए जाते हैं, मगर इन खट्टी चीजों में थोड़ा सा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम विटामिन सी की प्राप्ति करते हैं। अब अगला वीडियो आपको बताया जाएगा, क्योंकि टॉपिक लंबा है। अगले विटामिन की चर्चा हम करेंगे विटामिन डी की, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। विटामिन डी की इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आपसे आग्रह है कि जो भी आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है उसका आप नोट्स तैयार करते रहेंगे, जिससे आपको आने वाले समय में कोई कठिनाई ना हो। कोई समस्या भी होगी तो आप अगर कमेंट करते रहेंगे तो उसके बारे में आपको बताया भी जाएगा। धन्यवाद।